गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के यूनिट नंबर 5 का तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स में हम वेपर कंप्रेशन साइकिल और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये तीसरे लेक्चर में हम एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा जहाँ तक लास्ट टॉपिक होगा, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं क्या होता है ये। तो एयर कंडीशनिंग क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। एयर कंडीशनिंग is the process of conditioning the air according to the human comfort irrespective of the external condition। एक्सटर्नल कंडीशन की तुलना में अगर हम ह्यूमन को कंफर्ट महसूस कराना चाहते हैं, जैसे एसी क्या होता है, ठंडा महसूस कराता है, तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए क्या करता है, एयर को कोल्ड करता है, एयर की कोल्ड या कि हॉट करता है। ये क्या कहलाता है, एयर कंडीशनर कहलाता है, एयर कंडीशन को चेंज करता है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं ये देख लेते हैं। तो यूज इन ऑफिसेस, होटल्स, बसेस, कार्स, इटीज। ये ऑफिस, होटल्स, बस और कार में यूज होता है। यूजेज इन इंडस्ट्रीज हैविंग टूल रूम मशीन्स, जिसमें मशीनिंग वगैरह होती है, सीएनसी मशीनिंग होती है, उसमें क्या होता है, भारी मात्रा में जो हीट जनरेट होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं। यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल मेजर, जहाँ कपड़े वगैरह बनते हैं या कि टाइल्स वगैरह बनती हैं, वहाँ भी हीट जनरेट होता है, तो उसको वहाँ भी हम किसका यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग का। यूज इन प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस होता है, कपड़े वगैरह में प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस होते हैं मशीन्स में, तो वहाँ भी हीट को रिमूव करने के लिए एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, फूड को सेव रखने के लिए भी यूज किया जाता है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग का जो क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पे किया जाता है, ये भी देख लीजिए किस किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहला आता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पर्पस, किस प्रकार के पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है अपना कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग जैसे हम घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो अलग होता है। दूसरा होता है अपना अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ द एयर, किस सीजन में हम एयर कंडीशनिंग का यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से भी होता है। तो सबसे पहला होता है समर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग और ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। समर मतलब गर्मियों में यूज होता है एयर कंडीशनिंग, गर्मी में क्या हमको ठंडा रखने के लिए होता है। विंटर एयर कंडीशनिंग जो ठंडियों में हमको गर्म रखने के लिए यूज होता है। और ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग जो पूरे साल यूज कर सकते हैं। वो 3 प्रकार के एयर कंडीशनिंग हो गए। अगला आता है टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग में आता है, टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग के अंदर आता है पहले रूम एयर कंडीशनिंग, अगर हम रूम को ठंडा रखना चाहते हैं। विंटर एयर कंडीशनर और सेंट्रल एयर कंडीशनर, 3 प्रकार के होते हैं, इनको भी एक एक करके देखेंगे। अगला है अपना फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनर के हिसाब से कितने प्रकार का होता है, क्लीनिंग एयर, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर, कंट्रोलिंग द मॉइस्चर कंटेंट और सर्कुलेटिंग द एयर। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के फंक्शन के हिसाब से। अब बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या हैं कि अपना ड्राई एयर क्या है, ड्राई एयर क्या है, द एटमॉस्फेरिक एयर विच नो वाटर वेपर इज कॉल्ड ड्राई एयर। एटमॉस्फेयर एयर, जैसे आप एयर को देख लीजिए, आपको देख नहीं सकते, एयर जो होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों। ड्राई एयर क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार का वाटर वेपर मिक्स ना हो, वो कहलाता है ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर क्या होता है, जो जिसमें वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों शामिल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब साइकोमेट्री क्या कहलाता है, साइकोमेट्री क्या होता है, साइकोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। अगर एटमॉस्फेरिक एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइकोमेट्री। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी भी बॉडी की कितना गर्म है या ठंडा है, ये कौन बताता है, उसको टेम्परेचर बताता है। अब मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर क्या कहलाता है, मॉइस्चर इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर हमारे एयर में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉइस्ट एयर बोलेंगे। अगला आता है अपना
रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कहलाता है कि पहले पढ़ देते हैं इसको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम टू द मास ऑफ वाटर वेपर। क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर जैसे वॉल्यूम का एयर ले लीजिए, कहीं से भी ऊंचा लीजिए, और उसमें आप वाटर वेपर देख लीजिए, क्या है वाटर वेपर एट ए पर्टिकुलर एयर में, और अब उस एयर में एयर को आप क्या कर लीजिए, सैचुरेट कर लीजिए, एयर को सैचुरेट कर लीजिए। सैचुरेट कैसे करते हैं, आप उसमें लगातार वाटर को मिक्स करते जाइए। कब तक मिक्स करते जाइए, जब तक कि उसमें अब और ज़्यादा वाटर मिक्स ना हो सके, वाटर वेपर मिक्स ना हो सके। जैसे कि आप एक बंद कमरा लीजिए, एक बंद कमरे में आप कूलर चला दीजिए, और कूलर से जो वाटर जो वेपराइज होगा, और कब तक होगा वेपराइज, कब तक होगा, जब तक कि पूरा का पूरा जो उस कमरे का एयर है वो क्या ना हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए, सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट ना हो जाए। सैचुरेटेड एयर का मतलब ये होता है कि उसमें और ज़्यादा फिर वो लिक्विड वेपर मिक्स नहीं हो सकता। तो क्या देखते हैं, एक नॉर्मल एयर ले लीजिए, एक सेम वॉल्यूम का नॉर्मल एयर ले लीजिए, उसमें देख लीजिए वाटर वेपर कितना है, और उस एयर को जो है सैचुरेट कर दीजिए। सैचुरेट करने के बाद फिर देख लीजिए कि वाटर वेपर की मात्रा कितनी है, कितना मास है। तो इन दोनों का रेशियो होता है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ द वाटर, जो हम जनरल एयर से ले लेते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, सैचुरेटेड जो एयर में कितना वाटर वेपर है उसकी मास से डिवाइड कर देते हैं। इसको अच्छे से देख लेंगे। अब अगला आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर मेजर्ड बाय द ऑर्डिनरी थर्मामीटर इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी थर्मामीटर होता है, जैसे ये थर्मामीटर है, कोई थर्मामीटर, तो ये बल्ब होता है, कॉपर का बल्ब होता है, ये ग्लास का बल्ब होता है ये ऊपर। तो इसे क्या करते हैं, वेट रखते हैं इसको डायरेक्ट सन लाइट से अगर अलग करके हम एयर का टेम्परेचर, जनरली कहीं कभी एयर का टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। अगला होता है अपना वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि थर्मामीटर ले लीजिए, थर्मामीटर को और उसके चारों ओर हमारा वेट जो क्लॉथ रख दीजिए। अब ये टेम्परेचर जो मेजर करेगा एयर का, ये क्या कहलाएगा, हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। तो क्या पढ़ लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर व्हेन इट इज कवर्ड बाय द वेट क्लॉथ इज नोन एज वेट बल्ब टेम्परेचर। क्या बोला कि अगर थर्मामीटर के बल्ब के चारों ओर हम वेट क्लॉथ रख दें और उस दौरान अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो क्या कहलाएगा, अपना वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। अगला आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है कि अगर कोई लिक्विड है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है कि द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। अगर कोई वाटर वेपर है और वो कंडेंस हो रहा है तो क्या कहलाएगा, कंडेंस हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे जिस पॉइंट पे वो कंडेंस होना चालू होता है वाटर वेपर, तो उसे बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब एक नॉर्मल साइकिल देख लेते हैं, विंडो टाइप एयर कंडीशनर सिस्टम। विंडो टाइप एयर कंडीशनर सिस्टम में साइकिल देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं अपना इवापोरेटर। इवापोरेटर से क्या हो गया, अपना जो एयर होगी, एयर अपना हीट किसे दे देगी, जो कोयल के अंदर जो हमारा लिक्विड, कोल्ड लिक्विड जो फ्लो हो रहा है तो उसे अपना हीट दे देगी, तो जिससे ये लिक्विड क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। लो प्रेशर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस में अगर हमारा लिक्विड बना, अब उसे किस में भेजते हैं हम, जो हॉट लिक्विड जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो उसे हम भेजेंगे हम मोटर से कंप्रेसर के अंदर। उस वेपर फॉर्म रेफ्रिजरेशन को कंप्रेसर के अंदर भेजेंगे। अब कंप्रेसर के अंदर भेजेंगे, उसे मोटर से चलाया जाता है कंप्रेसर को जनरली। तो अब इसके अंदर हमारा लिक्विड क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद हम जिसे किस में भेजते हैं, कंडेंसर में। अब कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में हमारा जो कोल्ड जो एयर होती है वो हीट जो हमारा हॉट रेफ्रिजरेंट से हीट को लेती है और कहाँ हो जाती है, आउट चली जाती है। देख लीजिए हॉट एयर के रूप में बाहर चली जाती है, यहाँ से कोल्ड एयर इंटर करेगी और यहाँ बाहर निकल जाएगी। अब कंडेंसर से जो हमारा जो क्या निकलेगा, रेफ्रिजरेंट निकलेगा, वो हॉट हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड और लिक्विड फॉर्म में होगा। अब इसको किस में भेजा जाता है, एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू भेजा जाता है, किस में,
इवापोरेटर में फिर से भेज दिया जाता है। अब जो लिक्विड फॉर्म में हमारा फिर से जो रेफ्रिजरेंट है वो इवापोरेटर में आएगा और फिर से यहाँ से हीट लेगा, रूम से हीट लेने के बाद फिर से ये किस में जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर से ये कंप्रेसर में जाएगा और यही सर्किल चलती रहेगी। और इनके बीच में दोनों में क्या होता है, फैन लगे होते हैं। तो एक साइड से ये क्या करते हैं, ये इधर से एयर को, ये इधर एयर को फेंकता है, ये इधर एयर को फेंकता है। तो यहाँ इधर किधर आता है कोल्ड और इधर हॉट एयर बाहर निकल जाते हैं। तो ये सर्किल चलती है, इसको अच्छे समझते हैं। सबसे विंडो टाइप एयर कंडीशनर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहला आता है अपना, इसमें देख लीजिए केवल एक ही होता है, एक ही यूनिट होती है इसकी। तो क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, पहला इवोपरेटर कोयल देख लीजिए, इवोपरेटर कोयल लगे हैं और ये फिल्टर लगा है। ये फिल्टर क्या लगा है, जो एयर को फिल्टर करेगा। ये फ्रंट ग्रिड होता है जो कि हमको हवा को ऊपर भेजना है, नीचे भेजना है। ये लेफ़्ट राइट के लिए अलग अलग होते हैं। एडजस्टेबल ब्लोवर्स होते हैं ऊपर नीचे के लिए। और ये ब्लोवर होता है। ब्लोवर क्या होता है, जो एयर को रूम के अंदर सर्कुलेट कराता है। और ये क्या कहलाता है, पार्शियल। ये क्या करता है, इसको सेपरेट करता है। ब्लोवर और जो फैन होता है उसको सेपरेट करता है कि जिससे हॉट एयर अंदर ना जा पाए, हॉट एयर बाहर, कोल्ड एयर अंदर, उसको सेपरेट करने के लिए होता है। और अगला क्या होता है, ये होता है फैन, ये होता है ब्लोवर। अलग अलग हो गया ना। फैन क्या करेगा, ये बाहर की ओर भेजेगा, बाहर की ओर क्या भेजेगा, हॉट एयर को। और जो हमारा ब्लोवर है वो अंदर की ओर सर्कुलेट कराएगा कोल्ड एयर को। और ये हो जाएगा कंप्रेसर। हम क्या देख लिए, इवापोरेटर देख लिए, कंप्रेसर देख लिए, और जो हमारा ब्लोवर या फैंस लगे हुए हैं, सारी चीज़ों को देख लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या होता है, हमारा कोल्ड एयर आता है, यहाँ से हीट लेने के बाद, इससे हीट लेने के बाद ये बाहर निकल जाता है हॉट फॉर्म में। और इसमें क्या होता है, जो रूम के अंदर से क्या करता है, हॉट एयर को लेता है और इससे सर्कुलेट होने के बाद, इवापोरेटर से सर्कुलेट होने के बाद, ये इवापोरेटर क्या करेगा, जो इसमें रेफ्रिजरेंट है वो हीट को ले लेगा अंदर से जो एयर आ रही है, और इसे कोल्ड जो क्या है, जो एयर है उसे फिर से अंदर सर्कुलेट कर देगी। बाहर से एयर ना लेकर क्या करते हैं, अंदर से ही एयर को लेती है। अंदर से एयर को लेने के बाद, ठंडा करने के बाद फिर से उसे अंदर ही सर्कुलेट करा देती है। इसे अच्छे से देख लेते हैं। विंडो टाइप एयर कंडीशनर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। विंडो टाइप जो एयर कंडीशनर होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है, ये देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है दिस इज आल्सो कॉल्ड रूम एयर कंडीशनर। इसे क्या करते हैं, रूम एयर कंडीशनर भी बोलते हैं। और दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ए कूलिंग सिस्टम टू कूल and humidify the air, involves a condenser, a compressor and a refrigerant coil। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है और रेफ्रिजरेंट कोयल होती है। अब अगला है, ए फिल्टर टू एनी इम्प्योरिटीज इन द एयर, द फिल्टर इज मेड आउट ऑफ मेश ग्लास और वुड फाइबर। जो फाइबर, ये वुड ग्लास का जो बना होता है, जो हमारा क्या होता है, फिल्टर, एयर फिल्टर होता है, क्या करता है, एयर में जो भी इम्प्योरिटी उसको फिल्टर करता है। अगला है, ए फैन एंड एडजस्टेबल ग्रिड्स टू सर्कुलेट द एयर। फैन और जो स्टेबल ग्रिड्स होते हैं कि अप डाउन लेफ्ट राइट हमको कहाँ एयर को भेजना है, और फैन क्या होता है, इन दोनों मिलकर जो है एयर को सर्कुलेट करते हैं कमरे के अंदर। अगला है, कंट्रोल्स टू रेगुलेट द इक्विपमेंट ऑपरेशन। ये क्या है, इक्विपमेंट ऑपरेशंस के लिए रेगुलेट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स का यूज किया जाता है, कंट्रोल पैनल्स का। अगला है अपना, द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर इज ड्रॉन फ्रॉम द इवापोरेटर टू द हर्मेटिक कंप्रेसर थ्रू सक्शन पाइप। क्या करता है, इवापोरेटर से जो हमारा लो प्रेशर वेपर बना उसे हम किस में भेजते हैं, कंप्रेसर में भेजते हैं, किसके थ्रू, सक्शन पाइप के थ्रू। इट इज कंप्रेस्ड फ्राम लो प्रेशर टू द हाई प्रेशर एंड सप्लाई टू द कंडेंसर। ये क्या करता है, कंप्रेसर जो लो वेपर प्रेशर है उसे कंप्रेस करके उसे हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है और इसे फिर से किस में, कंडेंसर में सप्लाई कर देता है। इट इज कंडेंस्ड इन द कंडेंसर बाई पासिंग द आउटडोर एयर ओवर द कंडेंसर कोयल बाई ए फैन। फैन के द्वारा जो कंडेंसर से जो आउटडोर्स एयर हैं, कोल्ड एयर है, उसे सर्कुलेट कराता है, जिससे क्या होता है, ये हमारा कंडेंसर काम करता है, कूलिंग का काम करता है। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज पास्ड थ्रू द
कैपिलरी इनटू द इवापोरेटर। अब क्या करता है, जो हमारा कंडेंसर में जो हमारा रिफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, उसे कैपिलरी ट्यूब के थ्रू इवापोरेटर में भेज दिया जाता है। अगला है, इन द इवापोरेटर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट पिक्स अप द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर सरफेस एंड गेट्स वेपराइड। अब क्या होता है, इवापोरेटर में हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या करेगा, हीट को लेगा। हीट को लेने के बाद क्या करेगा, वो फिर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है, ए मोटर ड्रिवन फैन ड्रॉज एयर फ्रॉम द रूम थ्रू द एयर फिल्टर and this air is cooled by losing its heat to the low temperature refrigerant and cold air is circulated back into the room। क्या होता है कि सबसे पहले क्या हम रूम से जो है हॉट एयर लेते हैं। रूम से हॉट एयर लेने के बाद यहाँ देख सकते हैं, रूम से हॉट एयर लिया, हॉट एयर को सर्कुलेट करने के बाद फिर से उसे हीट लेने के बाद इवापोरेटर में हीट ले लेगा जो रेफ्रिजरेंट है, फिर उसे कोल्ड होने के बाद फिर से उसे रूम में सर्कुलेट कर दिया जाता है। अगला है, the vapor refrigerate from the evaporator goes to the compressor from evaporator and the cycle is repeated। क्या होता है, वेपर जो इवापोरेटर में क्या हुआ, हमारा फिर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो हीट लेने के बाद क्या होगा, वेपर रेफ्रिजरेंट में लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब फिर से इसे हम कहाँ भेज देंगे, कंप्रेसर में भेजेंगे। और कंप्रेसर में भेजने के बाद फिर से ये साइकिल क्या हो जाएगी, रिपीट होती रहेगी। दिस द रूम इज एयर कंडीशन। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपना रूम ठंडा हमेशा रहेगा। अब 9 पॉइंट है इसका, द क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटेड कैन बी कंट्रोल बाय द डैम्पर्स। इसमें जो है कितना एयर सर्कुलेट करेगी कमरे के अंदर, ये क्या है, एक डैम्पर के द्वारा कंट्रोल होता है। द मॉइस्चर इन द एयर पासिंग ओवर द इवापोरेटर कोयल इज ह्यूमिडिफाइड एंड ट्रिप्स इन द ट्रेस। ट्रेस में कितना हमारा जो है एयर को हम कितना पास करते हैं और उसे कितना मॉइस्चर देना है, इसे भी कंट्रोल किया जाता है। टिप्स के फॉर्म में ट्रेस में जो है एक प्रकार से मान लीजिए लिक्विड मिक्स किया जाता है एयर में, कि कितना उसको क्या करना है, ह्यूमिडिफाई करना है, कितना लिक्विड एयर में मिक्स करना है ठंडा करने के लिए। दिस वाटर इवापोरेटर टू सर्टेन एक्सटेंट एंड दिस हेल्प्स इन कूलिंग द कंप्रेसर एंड कंडेंसर। ये जो वाटर वेपर है ये क्या करता है, कंडेंसर और कंप्रेसर को कूल करने का भी काम करता है। द यूनिट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स व्हेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज reached in the room। दिस इज अकम्प्लाइज्ड बाय द थर्मोस्टेट एंड कंट्रोल पैनल। क्या होता है कि जब हमारा रूम लगातार ठंडा होता रहता है तो उसमें क्या बताया था मैंने कि जो सैचुरेशन एयर, जब एयर सैचुरेट हो जाती है तो उसके बाद हमारा वाटर वेपर जो है मिक्स होना बंद हो जाता है। तो मान लीजिए एक बंद कमरा है, उसमें आप कूलर चला दिए तो उसमें वाटर वेपर कब तक इवोपरेट होकर उसमें मिक्स होते रहेंगे एयर में, जब तक उस रूम का जो एयर है वो क्या ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए। उसके बाद क्या हो जाए, वाटर वेपर मिक्स होना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपना जो एयर कंडीशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कंट्रोल पैनल के द्वारा होता है, सेंसर्स लगे होते हैं इसमें। अगला है अपना मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विंडो टाइप एयर कंडीशनर। तो मेरिट्स क्या है, सबसे पहला इसका देखते हैं। ए सेपरेट टेम्परेचर कंट्रोल्स इज प्रोवाइडेड इन ईच रूम। प्रत्येक रूम में सेपरेट जो टेम्परेचर कंट्रोल पैनल लगाया जाता है, जिसे हर एक रूम में मान लीजिए हमको कुछ ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कम ठंडी चाहिए, दूसरे को ज़्यादा ठंड चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग वो कंट्रोल कर सकता है। अगला है डक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट इज लेस। डस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें क्या है डक्ट्स का यूज नहीं किया जाता है। कॉस्ट इज लेस, इसकी कॉस्ट जो होगा लेस होता है। स्किल्ड टेक्नीशियन इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, इसमें भी जो है स्किल्ड टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है इसको इंस्टॉल कराने के लिए। डीमेरिट्स, इसका जो डीमेरिट्स क्या है, इट मेक्स नॉइज, यह क्या करता है, नॉइज करता है कंप्रेसर के कारण। और इसमें क्या है, लार्ज होल इज मेड इन द एक्सटर्नल बार और ए लार्ज ओपनिंग टू ए क्रिएटेड इन ए विंडो पैनल, दिस लीड्स टू इनसिक्योरिटी टू
इनमेट्स, ये क्या करता है, दीवार में लार्ज होल करना पड़ता है इसको फिट करने के लिए, इसका फिट ड्रॉबैक है। अगला है एयर क्वांटिटी कंट्रोल कैन नॉट बी वेरीड, इसमें जो है एयर क्वांटिटी को वेरी नहीं कर सकते हैं हम, इसका क्या है, डीमेरिट्स हो गए। यहाँ तक मेरा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विंडो टाइप एयर कंडीशनर, हमारा विंडो टाइप एयर कंडीशनर तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अगले लेक्चर में हम स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।